जब सारे मेहमान चले गए और सिर्फ घर वाले बचे तो सावित्री ने ऊंची आवाज में सख्ती से कियारा से पूछा, कियारा कहाँ थी तुम और वेद कहाँ है? इतनी देर तक कहाँ थे तुम दोनों? दादी, वो सार्थक ने मुझे किडनैप कर लिया था और फिर ये सुनकर सावित्री देवी के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। अचानक सावित्री ने अपने दिल पर हाथ रखा और उनकी सांस उखड़ने लगी और लड़खड़ा कर गिर पड़ी। उनकी हालत देखकर कियारा घबरा कर चिल्लाई, दादी! वहीं यशवंत के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। क्या अचानक सावित्री देवी की तबीयत बिगड़ने के पीछे यशवंत का हाथ था? हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। डॉक्टर्स लगातार सावित्री के कमरे में आ जा रहे थे। कियारा बेचैनी से टहल रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। वहीं यशवंत, राघव, विशाल और बाकी का पूरा परिवार मौजूद था। तभी डॉक्टर ने बाहर आकर गंभीर आवाज में कहा, पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, उन्हें सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। यशवंत ने हैरानी से पूछा, एलर्जिक रिएक्शन? माँ को सिर्फ पीनट से एलर्जी है। पार्टी में खास हिदायत दी थी कि पीनट का यूज नहीं होगा, तो फिर एलर्जी कैसे होगी? दैट्स इम्पॉसिबल। तभी कियारा बोली, डॉक्टर, दादी ठीक तो हो जाएंगी ना? डॉक्टर ने समझाते हुए बताया, क्योंकि पहले से ही उनकी तबीयत खराब थी, उनका कमजोर शरीर से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वक्त बहुत कम है। कियारा ने घबराहट से हाँफते हुए पूछा, डॉक्टर क्या कोई रास्ता नहीं है? प्लीज कुछ कीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते। उन्हें हमने ऑब्जर्वेशन में रखा है, आप चाहें तो उन्हें मिल सकती हैं। डॉक्टर ने नाम में सिर हिलाया तो कियारा लड़खड़ा गई। तब राघव ने आगे बढ़कर कहा, नहीं, कोई भी शख्स दादी से मिलने नहीं जाएगा। मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर दादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। विशाल ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, सिर्फ डॉक्टर्स ही अंदर जाएंगे। तभी वेद तेजी से हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। उसकी सांस फूल रही थी। उसे अभी पता चला था कि सावित्री रायजादा हॉस्पिटल में है। पिछली रात कियारा को पार्टी में छोड़ने के बाद वो हवेली चला गया था, क्योंकि उसकी मौजूदगी कियारा और सबके रिश्ते पर सवाल खड़ा कर सकती थी और सावित्री ने उसे समझाया था कि यह सही वक्त नहीं है। हालांकि वो इस बात से अनजान था कि कियारा की शादी का राज बाहर आ चुका था। वेद ने आईसीयू के सामने पहुंचकर हड़बड़ाते हुए कियारा से कहा, कियारा, दादी कैसी है? मुझे उनसे मिलना है। अबे तू क्या डिलीवरी देने आया है? राघव ने उसका रास्ता रोकते हुए आगे कहा, रुक, तू अंदर नहीं जा सकता, समझा? क्यों नहीं? मैं दादी का, वेद ने कहना चाहा। तुम उनके कुछ नहीं हो, राघव ने उसे गुस्से से धकेलते हुए कहा। इधर दूसरी तरफ मिस्टर सबरवाल अपने ऑफिस में एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, जिसमें वेद के बारे में इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स थी। फाइल पढ़ने के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने तुरंत यशवंत को एक मैसेज भेजा। इधर हॉस्पिटल में यशवंत का फोन बजा और मैसेज पढ़ने के बाद उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो मन ही मन बोला, अब इस वेद का खेल खत्म। तब वेद कियारा से रिक्वेस्ट कर रहा था, कियारा, इन्हें समझाओ कि मुझे दादी से मिलने दे, तुम जानती हो मैं उन्हें। अभी उसने ठीक से कहा नहीं था कि यशवंत ने उसकी बात काटते हुए आवाज उठाई, कियारा, हमें माँ की इस हालत की पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है। अगर पार्टी में उन्होंने कुछ ऐसा नहीं खाया जिससे एलर्जी हो तो घर में जरूर कुछ खाया होगा। राघव ने कहा, चाचा जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? यशवंत ने कियारा की तरफ देखा और कहा, कियारा, कहीं कुक से कोई गलती तो नहीं हो गई, या किसी सर्वेंट से? किसी ने माँ को जानबूझकर हर्ट किया है और उसका पता लगाकर उसे जेल जरूर भिजवाऊंगा। कियारा ने हाँ में सिर हिलाया। आप ठीक कह रहे हैं चाचा जी, जिसने भी दादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। तभी यशवंत ने बॉडीगार्ड्स को कॉल करके कुक और सर्वेंट्स को वहीं लाने का ऑर्डर दिया। वही वेद बार बार अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राघव और विशाल उसे रोक रहे थे। तभी वेद झल्ला उठा, अरे मैं उन्हें ठीक कर सकता हूं, एक बार मुझे अंदर तो जाने दो। विशाल ने व्यंग से कहा, तू ठीक करेगा? अबे तू है कौन से डिलीवरी वाले? वेद ने गुस्से से कहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो विशाल। दादी को मेरी जरूरत है, अगर मैं उनसे नहीं मिला तो बहुत देर हो जाएगी। राघव उसे दूर धकेलते हुए बोला, जब तक हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेते कि किसने दादी को नुकसान पहुंचाया है तब तक कोई अंदर नहीं जाएगा। रही बात दादी की ट्रीटमेंट की, तो उसके लिए यहाँ स्पेशलिस्ट है। तू क्या करेगा? तभी यशवंत ने वेद की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, मुझे तो यही लड़का सबसे सस्पिशियस लग रहा है। कौन है, कहां से आया है, हमें कुछ नहीं पता। हमें तो इसका पूरा नाम तक नहीं पता और ना ही इसके खानदान का पता है। बोल लड़के, कौन है तू?
यह सुनकर वेद ने कसकर मुट्ठी बांध ली। वो अपनी पहचान कैसे बताता और क्या बताता। उसकी चुप्पी से यशवंत को और शह मिल गई। उसने कियारा की तरफ देखकर कहा, देखा कियारा, इसके पास कोई जवाब नहीं है, या तो ये बताना नहीं चाहता। ये जब से आया है मुझे तब से इस पर शक है। पहले इसने माँ को फंसाया, फिर तुमसे शादी की, फिर शेयर्स अपने नाम पर करवाए। अब आगे क्या प्लान है? बोलो। माँ को मारकर प्रॉपर्टी भी अपने नाम करना चाहते हो? बोलो। वेद ने सफाई देते हुए कहा, आप सब गलत समझ रहे हैं। दादी मुझे जानती है। और वो तभी कियारा बोली, दादी जानती है ना? मैं तो नहीं जानती, लेकिन आज जानना चाहती हूँ। बोलो, कौन हो तुम? बताओ। वेद चुप हो गया और मन ही मन कहा, अब मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं, और इनसे निपटने से ज्यादा जरूरी दादी को बचाना है। यह सोचकर उसने गहरी सांस ली और कियारा से बोला, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं यहां नहीं रुकूंगा। वो पलटकर वहां से तेजी से चला गया ताकि दूसरे तरीके से दादी तक पहुंच सके। कुछ देर बाद हॉस्पिटल के एक प्राइवेट वार्ड में कुक और सावित्री की सर्वेंट्स घबराई हुई खड़ी थी। यशवंत, राघव, ममता, कियारा और पूरा परिवार उसके सामने था। यशवंत ने सख्त लहजे में पूछा, बताओ, किसने खाना बनाया था? क्या दिया मां को तुम लोगों ने? कुक ने हकलाते हुए कहा, साहब, हमने कुछ नहीं किया। हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन कभी गलती नहीं हुई। वो कल वेद साहब ने सावित्री मैडम के लिए कुछ बनाया था। यह सुनकर सबकी आंखें फैल गई और कियारा को झटका सा लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में वेद ऐसा कुछ कर सकता है। राघव ने तेजी से पूछा, काढ़ा? कब? सर्वेंट ने हकलाते हुए कहा, पार्टी से एक दिन पहले साहब। उन्होंने अपने हाथों से बनाया और सावित्री मैडम के कमरे में ले गए थे। कहा था कि उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है। यशवंत और राघव की नजरें मिली और यशवंत ने तुरंत कहा, हम कैसे यकीन करें कि तुम सच बोल रहे हो? ठीक है, अगर ऐसा है तो हॉल की सीसीटीवी फुटेज निकाल कर देख लेते हैं। राघव ने तुरंत सिक्योरिटी फुटेज बुलवाई। थोड़ी देर बाद सभी स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि वेद एक कटोरा लेकर सावित्री के कमरे में जा रहा है। कियारा को अचानक याद आया कि वेद ने अपने बैग से एक बोतल निकाली थी। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। यशवंत ने जोर से कहा, देखा, इस लड़के ने कुछ ना कुछ मिलाया होगा। आई न्यू इट। ये किसी खराब मकसद से आया था। विशाल ने गुस्से में कहा, ये तो बहुत शातिर निकला। दादी जैसी स्ट्रॉन्ग लेडी को अपने झांसे में ले लिया। कियारा हैरान रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करें। इधर वेद हॉस्पिटल के बाहर खड़ा दादी के कमरे में जाने के तरीके सोच रहा था। तभी उसकी नजर एक वार्ड बॉय पर पड़ी। वेद तुरंत उसके पीछे भागा और उसे पकड़कर बोला, भाई, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वार्ड बॉय डर कर बोला, क्या चाहिए भाई? मैं तो बस ड्यूटी से जा रहा था। वेद ने उसे बगल के कोने तक खींचा और समझाते हुए कहा, देखो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी दादी की जान खतरे में है। लेकिन वार्ड बॉय अब कुछ कहने ही वाला था कि वेद ने उसकी गर्दन पर प्रेशर पॉइंट दबाया और वो बेहोश हो गया। वेद उसके कपड़े पहनता उससे पहले ही पीछे से राघव आया और तुरंत अपनी वॉकी टॉकी पर कहा, सिक्योरिटी अलर्ट। राघव ने वेद को उस वार्ड बॉय को बेहोश करते हुए देख लिया था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।